इंडेक्स फंड तो मार्केट में बहुत है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा फंड मिल जाए जो एनएफओ से कम प्राइस में मिले और ऐसा इंडेक्स फंड हो जिसमें टॉप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगे, हर सेक्टर के जो टॉप 3 स्टॉक्स होते हैं वहां पे आपका पैसा लगे, तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हम जिस फंड की बात कर रहे थे, अगर बात करें एएमसी की, तो एचडीएफसी एएमसी इंडिया की टॉप सेकंड एएमसी है, ट्रस्टेड एएमसी है, इजीली निवेश कर सकते हैं। इस फंड की जो कैटेगरी है थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का ये इंडेक्स फंड है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है, एचडीएफसी बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। अब सर यहाँ पे हमने काफी इंडेक्स देखे, 50 स्मॉल कैप, मिड कैप, लेकिन सर यहाँ पे बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स ये कैसा इंडेक्स है? तो यहाँ पे आपने एक इंडेक्स देखा होगा जिसका नाम है बीएससी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। उस इंडेक्स की बात करें तो टोटल 500 कंपनी हमको देखने को मिलती है। अब वो जो 500 कंपनी है उनके सेक्टर की बात करें तो टोटल 22 सेक्टर वहां पे देखने को मिलते हैं। तो वो जो इंडेक्स है बीएससी का 500 वाला, उसमें जो 22 सेक्टर हैं वो 22 सेक्टर यहाँ पे लिए जाएंगे और उन 22 सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक सेलेक्ट करे जाएंगे और 22 सेक्टर है उनको टॉप 3 स्टॉक्स देखे जाएंगे और ऐसे करके कंप्लीट एक इंडेक्स तैयार होता है जिसका नाम रहता है बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स। क्योंकि यहाँ पे जो 22 सेक्टर हैं, 22 सेक्टर के जो टॉप 3 स्टॉक्स है वहीं पे आपका पैसा निवेश होगा, जिसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट इन्होंने मेंशन कर रखी है। देख लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज है तो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें देखा जाएगा कि भैया इसके टॉप 3 जो स्टॉक्स है कौन से हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक सेक्टर है, तो इस सेक्टर के क्या होगा, 3 स्टॉक्स पिक कर जाएंगे जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया। तो ऐसे करके 22 सेक्टर होंगे, 22 सेक्टर में से 3-3 स्टॉक पिक करे जाएंगे और ऐसे करके कंप्लीट इंडेक्स बनेगा जो रहेगा आपका बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स। मतलब जो काफी अच्छे स्टॉक्स मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ को मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नवंबर के अंदर मार्केट में लॉन्च हुआ था और अभी मार्केट में जितनी भी गिरावट देखने को मिल रही है तो उस तौर पे देखें तो इसका जो एनएवी प्राइस है वो 10 रुपए से भी कम का है। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई नया फंड इश्यू होता है उसका प्राइस होता है, इश्यू प्राइस वो 10 रुपए का होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में जितनी भी करेक्शन हमको देखने को मिल रही है, जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उस तौर पे देखें तो यहाँ पे इसका जो एनएवी प्राइस था 10 रुपए का, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो इजीली यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, सोने पे सुहागा, इजीली निवेश कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.3 आपको देखने को मिलेगा, एक्सिट लोड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इंडेक्स फंड इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस रेशियो कम है और एक्सिट लोड तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब फंड सस्ता भी है। और यहाँ पे अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बिल्कुल लो है, अगर मान लीजिए आप निफ्टी 50 में जैसे लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में निवेश करते हैं तो ये फंड में इजीली आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स है ना, ये पूरा इंडेक्स ऐसा नहीं कि टॉप 10 जो स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती है वहां पे ज्यादा पैसा निवेश करते हैं। इनके जितने भी स्टॉक्स होंगे, जितनी भी सेक्टर्स होंगे, आपका पैसा प्रॉपर तरीके से निवेश होगा। ये टॉप 10 या टॉप 5 स्टॉक या सेक्टर पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इसलिए फ्यूचर अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट रह सकता है, इजीली निवेश आप कर सकते हो। आपको ये देखना है कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है लेकिन सर वहां पे काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में आपको अगर ये देखना है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और उम्र के अकॉर्डिंग हम मार्केट में जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, तो खुद से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये चीज आपको जाननी है तो उस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।